दादा आपका और क्या नाम है? मेरा नाम कैलाश ठाकरे है, मैं खेरी में रहता हूँ। सुनील विश्वकर्मा ने मेरे से कागजात ले लिए थे और 6 चेक साइन करवा के, जिसके बाद में पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, बैंक पासबुक, सिम कार्ड भी ले लिया था उसने कि आपका लोन करवा दूंगा 10, 15, 20 दिन में। 20 दिन में बोला था उसने जी। उसके बाद में लोन करवाने के लिए कागजात दिया। फिर 20-25 दिन में सुनील विश्वकर्मा से पूछा मैंने कि मेरा कागजात दिया मैंने तो लोन क्या हुआ, तो बोला कि 20-25 दिन बाद होगा आपका लोन, बोला था। उसके बाद में 20-25 1 महीना के लगभग में सिम कार्ड दे दिया था मेरे को। फिर पूछा मैंने कि लोन हुआ कि नहीं, तो उसने बोला कि अभी 20-25 दिन और लगेगा, बोला था। उसके बाद में फिर 20-25 दिन होने के बाद फिर बोला मैंने कि मेरा लोन का क्या हुआ, तो फिर भी बोला कि 20-25 दिन और लगेगी आपको। ऐसा करते करते मैं 2-3 महीना हो गया मेरे से। फिर उसके बाद में कंपनी वाले आए, मेरे से पूछा कि आपका लोन है क्या, तो पूछा था मैंने मेरे से, तो मैंने बोला कि मेरे सोनू में है, सोनू का दूसरा कोई लोन नहीं है। तो उसने बोला कि आपके नाम से 1.5 लाख का लोन हुआ है और आपके नाम से एक पहली किस्ती भी दूसरी किस्त आ गई है। पहली किस्ती शुभम छत्री पानी गाँव वाले ने जमा की है, बोला था उसने। फिर दूसरी किस्ती भी टाइम पे नहीं आई, तो जब जाके तुम्हारे पास आए हम किस्ती के लिए बोला था। तो उसके बाद में मैंने पूछा कि मैंने तो लोन करवाने के लिए सिर्फ कागजात दिए थे। उसने बोला कि मेरे साथ तुम्हारा अभी लोन ही नहीं हुआ, बोल रहा था वो। उसके बाद में सामने वाले ने आए के बताए कंपनी वाले, जब जाके मेरे को पता चला कि आपके लोन हो गया है और आपके खाते में से पैसे भी निकल गए, उसने ही बता मेरे को। कितने बताया ये जो कंपनी वाले? कौन आया था कंपनी से आपके पास? संदीप ठाकुर करके आए थे। कहाँ से आए थे ये? वो तो हाटपिपलिया से बोल रहे थे वो। अच्छा। तो आपके खाते में 1 लाख कितने 1.5 लाख आए थे या 1,44,000? 1,44,577 रुपया कितने आए थे वो। तो आपने बैंक में खाते में चेक किया आपके पैसे? उसके बाद में वो बोला कि तुम्हारी लोन भी हो गया है और उसके बाद में किस्ती भी दो किस्ती हो गई तुम्हारी। पहली किस्ती शुभम खत्री ने पानी गाँव वाले ने जमा की है, दूसरी किस्ती जमा नहीं हुई। जब जाके हम आपके पास आए हैं किस्ती के लिए बोला, तो फिर हमने पूछा कि मेरा तो लोन हुआ ही नहीं, तो किस्ती कैसे आ गई? तो बोला कि आपका लोन भी हो गया 2 महीना पहले और 2 किस्ती भी आ गई। उसके बाद में फिर दूसरे दिन हम बैंक में गए, रिस्टीमेंट निकाला तो पलाश नाम के व्यक्ति ने चेक से पैसा निकाल लिए 1,43,000। जी, आपने इस मामले में कहीं शिकायत करी है? हाँ, थाना में जाके आवेदन और रिपोर्ट डाला था। कौन से थाने में करी है आपने? काठापुर थाने में। ठीक है। सुरेश मुंजाल थे। क्या मामला आपका? अपना मामला ये है कि लोन के नाम से हम आवेदन दिया था, कागज दिए थे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, वोटर ID, बैंक पासबुक, स्टेटमेंट सुनील को दिया था। सुनील ने बोला था कि हम तुम्हारा लोन करवा देंगे। तो कितना का लोन होएगा ये पूछा था हमने, तो सुनील ने बोला हमको तुम्हारा लोन 1.5 लाख का हो जाएगा और 8 से 15 दिन में तुम्हारे अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए करके हमसे ले लिया था। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 6 चेकबुक लिया था और बैंक के इंस्ट्रूमेंट लिया था, तो हमने दे दिया। और एक सिम लिया था, प्रॉपर्टी के लिए कंपनी में लगेगी करके सिम भी ले लिया था उन्होंने। फिर 15 से 20 दिन हो गया, हम पूरे आवेदन दे दिया था उसको। 15 से 20 दिन हो गया था, फिर हम सुनील के यहाँ उसके यहाँ आए थे, तो सुनील को बोला था हमने, भैया लोन का क्या हुआ हमारा करके। तो वो बोल रहे थे कि तुम्हारा लोन अभी हो ही रहा। तो भैया सिम की आवश्यकता हमारे को बहुत ज़्यादा है, तो सिम हमको ला के दे दो वापस। तो बोले कि 1-2 दिन में तुम्हारी सिम आ जाएगी, 1-2 दिन में तुम्हारी सिम आ जाएगी करके। तो फिर 20 या 25 दिन में उन्होंने सिम ला के दे दी थी। सिम ला के दी थी। उस टाइम भी हमने यही पूछा था भैया हमारा लोन का क्या हुआ, तो बोले कि 8 से 15 दिन में तुम्हारा लोन हो जाएगा, अभी लोन नहीं हुआ है। ऐसे कर करके हमारे मतलब 2-2.5 महीना निकाल दिया उन्होंने। फिर मैंने आया था बैंक में, आके मैंने पासबुक एंट्री करवाया। जब जाके पता हमारा उस एंट्री में आया था तो 1,44,500 से ऊपर कुछ रुपये थे जी। तो आया था पैसे, आने के बाद में चेक से हमारा पैसा निकल गया है। कितना निकला आपके पैसा और कितने पैसा आया था आपके खाते में?
अब हमारे खाते में आया था 1,44,500 कुछ रुपए थे। और निकले कितने आपके खाते से? तो अब एक चेक से विड्रॉल हुआ है पलाश के नाम से 1,30,000 पलाश ने निकाला है और 14,000 शुभम ने निकाला है। 2 चेक विड्रॉल हुआ हमारे नाम से। तो अभी तक आपके यहाँ कोई कंपनी वाले किस्त लेने आए नहीं? अभी तक कोई कंपनी वाला हमारे यहाँ किस्त लेने नहीं आया है। और आपने इस मामले की कहीं शिकायत की है? जी हाँ। कहाँ की है आपने? काटापोर थाने में। काटापोर थाने में? जी हाँ। कौन सी कंपनी का मामला है ये? हीरो पिंक्रेस। कहाँ की है कंपनी ये? कंपनी तो सर पता नहीं है, बाकी हाटपिपलिया में इसका ब्रांच है। तो हाटपिपलिया में ब्रांच है तो वहाँ पे भी हमने बात करी है सर से, तो बोले कि हाँ तुम्हारा लोन हो गया है जी। तो वहाँ से भी बात हुई है हमारे। तो ये सुनील, ये पलाश से भी बात हुई है हमारी। तो पलाश ने बोले कि हाँ जी हाँ मैंने पैसे निकाला है तुम्हारे। तो पैसे निकाल के भैया तूने किसको दिया? तो बोले कि सुनील को दिया और शुभम को दिया। पैसे निकाल के मैंने सुनील और शुभम को दिया बोले। ठीक है सर, ये पानी गांव और खेरी मोड़ा वाला मामले में जो प्रकरण दर्ज हुआ है उस संबंध में बताइए, आप क्या कहना आपका? इसमें कैलाश ठाकरे नाम का व्यक्ति है खेरी गांव को, उसने आवेदन दिया था कि उसके साथ शुभम खत्री, सुनील विश्वकर्मा, इन 2 लोगों ने लोन दिलाने के नाम पर 6 चेक लिए थे। 6 चेक को इनके जो आईडी वगैरह रहते वो लेते, और प्लस मोबाइल सिम जो बैंक में रजिस्टर्ड है वो लेते थे लोगों से लोन दिलाने के नाम पे। वो करते क्या थे ये लोग, 6 चेक में से 3 चेक जमा करते थे कंपनी में लोन के लिए, और बाकी 3 चेक इन्होंने अपने पास रख लिए। जैसे लोन क्लियर होता है तो SMS आता था कस्टमर के सिम पर, वो सिम ही नहीं पास होती थी। जैसे इनको SMS आता, ये बाकायदा कस्टमर का चेक भरता था, साइन करा हुआ कि जाके पैसे निकालते थे। सेम इन्होंने ऐसे करेंगे सब निकाल ठाकरे साथ में। कैलाश ठाकरे के अकाउंट में तकरीबन 1.5 लाख का लोन क्लियर हुआ था, तो इन्होंने इसका चेक लगा कर वो रकम निकाल लिए। और एक प्रकरण और सुरेश बुजालदे नाम का लड़का है, उसके साथ इन्होंने नहीं करा। उसे 6 चेक लिए, 3 चेक कंपनी में जमा किए और 3 चेक बाद में इसके अकाउंट में लगा के पैसे निकाल लिए। टोटल कितने रुपए का मामला सर? 2,87,000। तीनों चेक मिला के? 2 चेक। 2 चेक का 2 प्रकरण किया। कितने आरोपी इनमें? अभी 3 आरोपी है और जांच जारी है। अच्छा, कितने आरोपी? हाँ सर, एक संदीप ठाकुर का नाम भी आ रहा है। संदीप ठाकुर? जी, संदीप ठाकुर। संदीप ठाकुर इसमें जो बता रहे हैं हमें, जो लोग फरियादी वगैरह बता रहे हैं कि इन्हें उसी ने बताया था कि आपका लोन पास हो गया, किस्त क्यों नहीं जमा कर रहे हैं। मतलब ये घर पे किस्त लेने वही आया था और वो बता रहे हैं कि लोन भी करवाता है। मेन मतलब जो एजेंट है कंपनी का वही है, तो उसकी भी जांच जारी है। अगर संदिग्ध भूमिका रहती है तो उसमें भी कार्रवाई होगी आगे चल के। किन किन धाराओं सर मामला? 420 छल के लिए और 120 भी योजना बनाकर कोई भी अपराध करते हैं तो 420 120 भी। ठीक है।